हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 9 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सर ये क्या होगा? याद करो याद करो याद करो सब लोग। सर क्या याद करें? देखो याद कीजिए, आप लोगों को हमने समझाया था कि यदि किसी समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, मान लो एक समय के लिए कि यही विद्युत द्विध्रुव है। सर ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ भाई, जब अल्प चार्ज छोटे छोटे चार्ज एकदम करीब हो और एक पे प्लस और एक पे माइनस हो, दोनों पे सेम मात्रा में सेम हो, माने समान परिमाण के हो, तो छोटे होते हैं तो उनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये इसके बीच की दूरी 12 है, इसके बीच की दूरी क्या है 12। इसको हमने जूम करके बड़ा करके मान लो ये बना दिया स्केच की तरह। अब यदि मान लो कि हम इसको यहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये से यहाँ रखते हैं, इस तरह से ले जाके ऐसे रख दे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मान लो यहाँ प्लस है, इस वाले पर प्लस है और ये जो काला है ये मान लो माइनस है। इस पर प्लस है उजला वाले पर और ये काले वाले पर क्या है? माइनस। ऐसा रख दिया हमने, तो प्लस वाले की तरफ इधर बल लगेगा, लगेगा? सर पता नहीं। अरे भाई पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हमने, पिछला चैप्टर पढ़े ना आप लोग? नहीं पढ़े सर, तो ये नहीं समझ में आएगा। ये बहुत गलती होती है हमसे, बहुत बड़ी गलती होती है कि हम पिछला चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। देखो, अगर फिजिक्स का मज़ा लेना, एक साथ लुत्फ उठाना है ना, तो पहले चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ो, एकदम मज़ा आ जाएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, फेल इन लव। सच बोल रहे, यकीन मानो यकीन मानो यकीन मानो। मान लो इसका हमने क्या कर दिया? रख दिया, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस चार्ज की तरफ किसी विद्युत क्षेत्र में बल किधर रखता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ और ये माइनस है, ये माइनस वाला चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र में बल लगता है वो उसके विपरीत दिशा में लगता है, इस तरफ लगेगा। तो इसके कारण ये खटाक से घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं घूमेगा। अरे भाई मान लो कि ये इसको हमने ऐसे कहीं पे रख दिया, इधर से एक रस्सी बांध दिया, इधर से एक रस्सी बांध दिया, इधर से हम खींच रहे हैं, इधर से हम अपनी बीवी को बोल दिए खींचने के लिए। सर शादी हो गई। अरे भाई मान लो, बोला हमने, मानने में क्या जाता है? मान लो इधर से, मान लो हम खींच रहे हैं, इधर से वो खींच रही है, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम इसको ऐसे छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे, तो साम्य अवस्था में मतलब इस पर कोई बल नहीं लगा, कोई बल हम नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा। प्लस वाला उस तरफ, माइनस वाला इस तरफ हो जाएगा। हाँ सर, प्लस वाले की तरफ उधर बल लगेगा, माइनस वाले की तरफ इधर बल लगेगा, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यदि यह साम्य अवस्था में है, मान लो ऐसे है, या जैसे इधर से एक रबड़ खींच के तान दिया गया, इधर से एक रबड़ खींच के तान दिया गया, माने इधर से कौन रबड़ खींच रहा है, इधर से कौन रबड़ खींच रहा है, और मान लो कि अब हमको इसको ऐसे घुमाना है, तो बताओ हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, वर्क करना पड़ेगा। अगर हमको इधर से घुमाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वहीं हम लोग याद करने वाले हैं। तो चलो अब हेडिंग लगा दो। बहुत बकवास कर दिए। बकवास नहीं था भाई, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ तभी समझा दिया हमने। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे एकदम इसके समानांतर ऐसे एकदम हो जाएगा। अब यदि हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा तो वर्क होगा। अब इसके लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी। चलो कौन सी चीज़ें सर? पहले तो एक बात ये याद रखो, ये मान लो कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, इसके बीच की दूरी 12 है, ठीक है? इसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। तो सबको पता है कि प्लस चार्ज की तरफ जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। हाँ सर।
और माइनस चार्ज में जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, यानी इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा उसका। तो इधर दिखा दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, इधर इसमें इस तरफ बल लगेगा, इधर इसमें इस तरफ बल लगेगा। हाँ सर, अब एक बात आपको याद होनी चाहिए, दो बातें, सॉरी वो दो बातें। एक द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर पी, ये हमने कई बार समझा चुका आपको, कई बार। क्या होता है सर, Q इंटू 12, याद एकदम, इतनी बार बताया आपने कि याद हो गया। तो P बराबर होता है Q इंटू 12। अच्छा याद है, तो बताओ तो इसका डायरेक्शन क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है सर, ये भी याद है, माइनस से प्लस की ओर। देखो ये माइनस से ये प्लस है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये हमने दिखा दिया। फील आ गया सबको। हाँ सर आया। अब दूसरी बात हमें ये याद रखना होगा, हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्योंकि एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से उतना ही बल से, एक इधर से उतना ही बल से, तो फिर देखा जाए तो परिणामी बल क्या है, 0 है। भाई इधर से हम बोल दिए उनको खींचो, आप खींचो जी, हम इधर से खींच रहे हैं तो परिणामी बल तो शून्य ना होगा, हम दोनों बराबर बल से खींच रहे हैं तो। हाँ सर, बल तो 0, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ सर 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें बल आघूर्ण होगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, क्योंकि इधर से उनको बोल दिया हमने खींचने के लिए, इधर से हम खींच रहे तो ये घूमेगा। तो भले ही परिणामी बल 0 है, लेकिन इस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण हमने समझाया था आपको, याद है सबको, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। बल आघूर्ण यानी टॉ, बल आघूर्ण बराबर हमने समझाया था पी ई साइन थीटा। पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, साइन थीटा मतलब सर यहाँ थीटा जितना एंगल पे ये झुका हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चलो तो ये दो बातें जल्दी से नोट कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, मार लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या, इसको हमें घुमाना है। देखो तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाना है इसको। ऐसे तो ये साम्य अवस्था में रहेगा, जनरल ऐसे ही रहेगा वो। अब इसको मान लो कि हमने किसी एंगल के साथ घुमा दिया, इसको हमने घुमा दिया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। मान लो इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, थीटा है, थीटा हमने घुमा दिया। तो पहले तो एक छोटा सा ही थीटा घुमाए होंगे, एक छोटा सा एंगल, तभी ना ऐसे करते 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 जितना घुमाना है घुमा लो, जितना ऐसे पहले तो एक छोटा से ना घुमाए होंगे, ऐसे करके पहले छोटा सा घुमाओगा, घूमते 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 जितना घुमाना है घुमा लो, जितना घुमाना है घुमा लो, जितना घुमाओगे उतना वर्क करना पड़ेगा, उतना वर्क करना पड़ेगा, जितना ऐसे लपेटोगे इतना लपेटोगे, लपेटते जाओ उतना ही वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर पता है ये सब। तो क्या कहेंगे हम सर, यही कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा, छोटा सा एंगल घुमा, एकदम ऐसा एकदम हल्का सा डी थीटा घुमाने में सर, कहाँ घुमाने में, मेला में। अरे भाई यहाँ घुमाना है, मेला में नहीं। देखो विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, उल्टा पुल्टा ध्यान बहुत रहा है आप लोगों का। चलो तो ये हो गया, तो डी डब्ल्यू होगा भाई। हाँ सर, छोटा एंगल घुमाए तो छोटा सा कार्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल क्या हो रहा है यहाँ पर बल आघूर्ण लग रहा है। हाँ सर बल आघूर्ण लग रहा है। और विस्थापन क्या हो रहा है, क्या वो भाग रहा है, नहीं सर भाग नहीं रहा है, वो केवल घूम रहा है, एक केंद्र पर इसे घूम रहा है, तो कोणीय विस्थापन हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, ऐसा घूम रहा है तो कोणीय विस्थापन। और बल क्या लग रहा है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण यानी टॉ इंटू, यगुने कह लो, इंटू क्या होगा, कोणीय विस्थापन। कितना विस्थापन हुआ है, डी थीटा। फिर आ गया सबको। हाँ सर आया। टॉ बराबर क्या बताया था हमने, टाउ, सर टॉ बोल रहे हैं, टाउ। हाँ चलो, तो ये क्या पढ़ा है हमने, पी ई साइन थीटा, याद रखोगे, पी ई साइन थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टॉ बराबर वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो पी साइन थीटा याद रखना, पी ई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यह, टॉ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, अरे भाई सर थीटा तो लिखो पहले, इंटू डी
थीटा। ये छोटा सा कार्य हो गया। तो अगर मान लो कि हम पूरा थीटा घुमा रहे हैं तो टोटल कार्य कितना होगा, पूरा थीटा घुमाया जाएगा तो टोटल कार्य कितना होगा, तो लिख सकते हैं इसलिए थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल, सर ये कुल है, हाँ भाई कुल है, कुल कार्य कितना होगा, तो समाकलन करना पड़ेगा सर जी, समाकलन, हाँ W कुल कार्य करने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dw का w होता है, अरे dx का x है, dt का t, dw का w, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समाकलन p e sin थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं। कहाँ से घुमाया गया, पहला एंगल कितना था सर, पहले तो समानांतर था, यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना था, 0, और अब कितना हो गया सर, थीटा, तो थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, PE अचर है, बाहर निकाल दो तो हो गया PE अचर है तो बाहर निकाल दो, क्या हो गया, समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 थीटा। आगे बढ़ जाओ तो क्या हो जाएगा, PE। अब बताओ साइन थीटा का क्या होता है समाकलन, साइन थीटा का क्या होता है भाई, सर माइनस कॉस थीटा, तो लिख लो माइनस कॉस थीटा, ये है 0 और ये है थीटा, क्यों नहीं थीटा, तो सर थीटा की तरह बनाओ ना, चलो भाई थीटा, ये हो गया। अब एक काम करो सब लोग, सर कौन सा रखो, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या कहता है, जहाँ जहाँ अचर है, सॉरी अचर बोले, जहाँ जहाँ अचर है वहाँ मुझे रख दो, तो हो जाएगा PE, माइनस बाहर निकाल दे, हाँ सर निकाल दो उसको, तो माइनस PE अंदर, ये इसको रखो यहाँ पर थीटा की जगह, तो सर थीटा की जगह थीटा ही, फिर माइनस देके इसको रखना होता है, तो क्या हो जाएगा cos 0, ये हो गया, पता ही समझ में, बिल्कुल आई। तो आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस PE अंदर क्या हो जाएगा cos थीटा, हाँ सर cos थीटा, माइनस cos 0 का मान सर 1, तो ये हो जाएगा। या फिर हम माइनस से गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख दे, तो W बराबर, अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर PE, ये माइनस में 1 है तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और ये cos थीटा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, PE 1 माइनस cos थीटा। ये होगा इसको थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य, ये होगा इसको थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर इतना कार्य करना पड़ेगा हमको। यहाँ P क्या है, द्विध्रुव घूर्ण, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, cos थीटा क्या, अरे भाई थीटा क्या है, cos तो सब लोग जानते हैं, थीटा घुमाया गया एंगल है, यानी कोणीय विस्थापन है। हो गया, चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लो भाई, ले लो, अभी और समझाने वाले हैं, ले लो इसको, ले लिया सब लोग, चलो मिटाते हैं। अब देखो, अब कुछ विशेष स्थितियां समझते हैं हम इसमें, कि सर ये वाला एंगल घुमाए तो कितना होगा, वो वाला एंगल घुमाए तो कितना होगा, ऐसे करके। हाँ, अब मान लो इसे घुमाओगे थीटा एंगल तो पता तो चल गया कि PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। यानी हमको पता चला कि जो थीटा एंगल घुमाने में कार्य है वो क्या है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुछ विशेष स्थितियां इसके लिए समझते हैं। पहली स्थिति कि यदि मान लो कि इसको हम 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री ऐसे एकदम, तो यदि द्विध्रुव को, यानी विद्युत द्विध्रुव को, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाया जाए, चलो तो क्या हो जाएगा, W बराबर P
PE 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेल आ रहा सबको, हाँ सर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉस 90। अरे भाई 90 घुमाओगे तो थीटा का मान 90 होगा, नर्भसिया रहे हो हमको भी। 1 तो 1 माइनस कॉस 90 का मान सर 0, 1 में से 0 गया 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा PE। यानी कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाया जाए तो वर्क होगा PE। कितना वर्क हो जाएगा, PE हो जाएगा। चलो दूसरा, यदि 180 डिग्री घुमा दिया जाए, पूरा ऐसे करके एकदम ऐसे लपेट दिया जाए, यानी ऐसे था और ऐसे पकड़ के एकदम ऐसे घुमा दिया जाए, तो कितना काम होगा। तो भाई 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा उसके लिए। तो यदि द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाया जाए, ले जाके इसके 180 डिग्री घुमा दो। चलो भाई कहाँ ले जाकर सर, अरे भाई पकड़ के इसको ऐसे घुमा दो। चलो तो PE 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आगे बढ़ जाओ तो PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है सर, -1 माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2PE दुगना काम करना पड़ेगा। अरे भाई 90 डिग्री घुमाओगे तो PE, उसके बाद फिर 90 डिग्री घुमाओगे, पकड़ के देखो ऐसा बल लग रहा, इधर से हम खींच रहे हैं, इधर से वो खींच रही हैं। सर कितनी बार बोलोगे, अरे मान लो, और इधर हम घुमा दिया इससे, तो 90 डिग्री घुमा दिए तो काम कर दिए, उसके बाद फिर 90 डिग्री घुमाएंगे भाई, तो फिर काम करना पड़ेगा उतना ही, तो यानी दुगना काम करना पड़ेगा हमें 90 डिग्री का। 2PE फील आ गया सबको, आया सर 2PE। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब यदि मान लो सर क्या मान ले, तीसरी स्थिति भी एक, कि अगर मान लो कि वो पहले से ही कुछ एंगल पे घुमा हुआ था, पहले से ही था, ऐसा सीधा नहीं था, पहले से ही कुछ एंगल पर घुमा था और वहां से पकड़कर हमने दूसरा एंगल बना दिया। मान लो कि पहले डी बोल रहे हैं, पहले θ1 एंगल पर था और इसको घुमाकर θ2 एंगल पर कर दिया गया, तो क्या होगा याद करो, ये इससे नहीं होगा, याद करो क्या आया था जब हम कर रहे थे लो, तो आपको याद होगा कि ऐसे आया था, लिख दे इधर, कि समाकलन बाहर PE था और अंदर साइन थीटा इंटू कितना था, तो सर dθ था, इस तरह से। तो PE दिख रहा है ना सबको, हाँ सर दिख रहा है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है ना, हाँ सर होता है, और यहाँ पर लिमिट यहीं बदल जाएगा, θ1 से घुमाकर θ2 किया गया, 0 नहीं है θ1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर θ1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, θ1 और θ2 रखना होगा, हाँ सर θ1 और θ2 रखना होगा। माइनस को चाहो तो बाहर निकाल दो, माइनस को चाहो तब क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो ज़रा बताओ क्या हो जाएगा, W बराबर, तो W बराबर सर हो जाएगा PE, माइनस बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल दो, और क्या कर दो यहाँ, अरे भाई यहाँ θ1 है, हाँ सर यहाँ कौन है θ2 है, तो माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पर निकाल दो, यहाँ लो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो cos θ2 हो जाएगा, हाँ सर cos θ2 माइनस cos दिख रहा है cos θ1, माइनस को चाहो तो उसमें लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, या W बराबर हम लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। कब, जब इसे θ1 से θ2 तक घुमा दिया जाए। ले लो स्क्रीनशॉट, पहले से ही कुछ एंगल पर घुमा था और हम और बल लगा के घुमा दिए, तब कितना काम करना पड़ेगा, तो P cos θ1 माइनस θ2 ले लिए। तो ये सब लोग याद रखोगे ये वाला कि W बराबर होता है PE1 माइनस cos θ, PE1 माइनस cos θ। तो जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लो जल्दी से।
ले लो, चलो हो गया। चलो इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें। हाँ सर उतना देर से छोड़े हो भाई, वीडियो पॉज करके नोट करो। कई लोग सोचते हैं कि सर इतना देर में कौन नोट कर लेता है। अरे भाई हम भी जानते इतना देर में नोट नहीं होता है। वीडियो को रोको, रोक करके नोट करो, या फिर बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो। कितना देर रोक के, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको नोट करने के लिए रुक जाए 15 मिनट 20 मिनट। चलो अब हम लोग समझेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कार्य तो पता चल गया कि अगर उसे हम थीटा एंगल घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, PE × 1 - cos थीटा। बोलना नहीं है सर, लिख दे, लिख दो। W बराबर हो जाएगा PE × 1 - cos थीटा। चलो ये हो जाएगा, इसका कोनो काम नहीं है, उधर काफ़ी है लो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये हो गया, इतना आ गया 1 - cos थीटा, P × 1 - cos थीटा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा। पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था, पीछे के लेक्चर में हमने समझा था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जरा गौर से देखो, ये भी तो एक आवेश का निकाय ही है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये भी तो आवेश का युग्म है। बात आ रही समझ में? तो क्या ऐसा काम करेंगे जिस समय पता चले कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलो सबसे पहले हम सोचते हैं कि मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, मान लो, ठीक है। इसी को इतना बड़ा होता नहीं भाई, ये समझना, ये मार्कर है, विद्युत द्विध्रुव नहीं है। वो होते बहुत मतलब छोटे अल्प दूरी पर दो चार्ज स्थित हो, इतना कि मतलब समझो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। फिर भी चलो, अब अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, और हमें इसको ऐसे रखने में कितना काम करना पड़ेगा, ऐसे रखने में, तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से उठाकर, मान लो जैसे अनंत है, मान लो यह अनंत है, यहाँ से उठाकर लेकर आ रहे हैं, उधर से लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मान जाओगे, इधर से लेकर आए तो उधर से उठा के मान लो इसे लेकर आओ, उधर से ऐसे अनंत से लेकर आ रहे हो, लेके आके यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिया, ऐसे सीधे एकदम, ऐसे घुमा के नहीं भाई, ऐसा सीधे एकदम लेकर आ रहे हो, और हमेशा ऐसे लेकर आ रहे हो कि ये जो डायरेक्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी ऐसे एकदम ऐसे समानांतर ऐसे लेकर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे छूट गया। मान लो कैसे लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने इसको रख दिया। तो पहले तो इसको यहाँ रखने में कार्य करना पड़ा होगा। हाँ सर रखने में कार्य करना पड़ेगा। अब कितना काम करना पड़ेगा, जरा सोचो, जरा सोचो। सर प्लस चार्ज भी काम होगा, माइनस का भी काम होगा। अब एक बात बताओ कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कहाँ लिख दें, इधर। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब सवाल कि सर बल कितना लगा होगा, आओ चेक करते हैं। बल इस पर भी लग रहा है, बल इस पर भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है। हाँ सर दोनों पर लग रहा है। बल इस पर भी लग रहा है, बल इस पर भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है, दोनों पर सेम बल लग रहा है। हाँ सर लग रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कार्य कितना होगा। तो बल गुना विस्थापन, इसका अपना कार्य होगा, इसका अपना कार्य होगा। हाँ सर, पर ये हमको बता दो थोड़ा, कार्य कौन ज़्यादा करेगा भाई, जो ज़्यादा दूर चलेगा। नहीं समझ में आया? मान लो हम इधर आगे से चल रहे हैं, आगे ऐसे हैं, दोनों आदमी मतलब एक ही जगह से आ रहे हैं, ठीक है, मान लो इसे, ठीक है। और अगर हम कहीं से आ रहे हैं, लो अनंत से, दोनों अनंत बहुत दूर से, और हम आकर मान लो कि यहाँ पहुँच गए, यहाँ, और दूसरा आकर यहाँ पहुँच गया, उधर से आ रहे थे हम लोग, तो कौन ज़्यादा दूर चला? सर ये वाला, यानी माइनस वाला, और प्लस वाला क्या चला? कम चला, कम दूरी तय कर लिया। तो ज़्यादा कार्य कौन करेगा? माइनस वाला। हाँ सर ये ज़्यादा दूरी आ रहा होगा। सर वो कैसे? अरे भाई आगे है यह, तो इसको अनंत से ज़्यादा दूरी तय करना होगा। कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा, 12 ज़्यादा इसको दूरी तय करना पड़ेगा, 12। चलो तो बात समझ में आ गई सबको। तो हम इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ऐसे साम्य अवस्था में, नहीं इस स्थिति में, यानी हम लिख सकते हैं
उसे मान लेंगे, लिखेंगे साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, ऐसे साम्य अवस्था में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर, भाई जितना कार्य करना होता है उतना ही ऊर्जा होता है, पता है ना सबको? हाँ सर पता है ये सब। बल कितना लगेगा? बल, तो बल पता, ये ज़्यादा काम करेगा, ये ज़्यादा काम करेगा, तो बताओ इस पर बल कितना लगेगा? सर Q इंटू ई, तो माइनस चार्ज है तो माइनस Q इंटू ई। अरे भाई E बराबर क्या पढ़ा हमने? F बट्टा Q नॉट पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। हाँ सर, पिछले लेक्चर में भी हमने इसे बताया था। चलो तो U यानी कि सुनो ध्यान से कि U बराबर क्या होगा, यानी कार्य बराबर, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो बल कितना लगेगा? Q इंटू ई, चूँकि माइनस चार्ज का ज़्यादा बल है तो, अरे भाई माइनस चार्ज है, छोड़ो हटाओ, माइनस चार्ज है इंटू ई, और गुने विस्थापन कितना ज़्यादा, माने कितना ज़्यादा ही है वो भी आ रहा है, लेकिन ये कितना ज़्यादा आया? 2L आया सर, तो 2L। अब आगे हम इसको कहें तो क्या हो जाएगा? U बराबर तो हो जाएगा सर माइनस Q इंटू ई इंटू 2L। बात तो ही हुआ, ये सब लिखने का क्या फ़ायदा है? सीधे सीधे बोलो ना कि Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं हम? Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं? याद है ना सबको? हाँ सर, वेक्टर P बोलते हैं। तो यानी कि Q इंटू 2L के जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, तो इन हो जाएगा माइनस पी ई, माइनस तो माइनस रह जाएगा, और इन दोनों के बदले द्विध्रुव यहाँ क्वेश्चन में लिख लो, क्योंकि P बराबर हो जाता है Q इंटू 2L। यहाँ 2L क्या है? द्विध्रुव की लंबाई है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो माइनस P इंटू ई हो जाएगा। अब एक बात ये बताओ कि तो साम्य अवस्था में ना उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, अगर मान लो किसी एंगल पे झुका होगा तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मान लो कि ऐसे कहीं से, पहले तो साम्य अवस्था में लाने में होगा, अब उसको किसी एंगल पर झुकाएंगे, हम किसी एंगल पर रखेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? हाँ सर, एंगल पे रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें और काम करना पड़ेगा घुमाने में, जो अभी हमने समझा, तो लिख सकते हैं इसलिए थीटा कोण पर झुके विद्युत द्विध्रुव सर द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चल भाई क्या हो जाएगा? टोटल स्थिति, एक काम करो इसको U ना मानकर U1 मान लो, मान लोगे? हाँ सर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। और क्योंकि अब टोटल जो स्थिति ऊर्जा होगी उसको U मान लिया जाएगा, इसको भी U ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कुछ और लेना पड़ जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा? एक ये वाला होगा, एक वो वाला हो जाएगा, क्योंकि इसको साम्य अवस्था में रखने के लिए इतना एनर्जी, समझ में आ रहा ना, खर्च करना होगा, और इसको घुमाने में इतना एनर्जी खर्च करना होगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ये प्लस ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? माइनस पीई प्लस पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो खुश है सब लोग? सर अभी कहाँ खुशी का एहसास हो रहा है। माइनस पीई प्लस पीई में 1 से गुना करो सर, पीई प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पी ई कॉस थीटा। पी और पी का हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? U बराबर, U बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो U बराबर हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। देख लो सब लोग, समझ लो सब लोग, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा थीटा एंगल पर रखने में। अब अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग मान हो जाएगा इसका। अब वो तो आसान है भाई, जैसे मान लो लिखना चाहोगे
या खुद से कर सकते हो, हम बता दे रहे, खुद से कर लो ना, खुद से कर लो। मान लो इसको 90 डिग्री से घुमाया गया, ऐसा 90 डिग्री घुमाया गया, तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है भाई, बोलो सर 0 होता है। तो टोटल कहानी कितनी हो जाएगी, 0। यानी अगर इसे 90 डिग्री पर ऐसे रखा जाएगा, ऐसा एकदम सीधा लंबवत ऐसे रख दिया जाए, तो उसकी स्थिति ऊर्जा एकदम 0 होगी, स्थिति ऊर्जा एकदम क्या होगी, 0 होगी। असर ऐसे रख के एकदम पलट दिया जाए, तो ऐसा अगर मान लो पलट दोगे, एकदम ऐसे पलट दोगे, सोचो ना ऐसे एकदम पलट दोगे 180 पर, तो 180 का मान कितना होता है सर, -1 होता है। तो -1 यहाँ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी ऐसे पलट दोगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा PE हो जाएगी, PE। हाँ सर, तो ये सब लिख लोगे, आप लोग लिख लोगे, उम्मीद है कि लिख लोगे, जैसे हमने पीछे लिखा उसी तरह से। सर अगर मान लो कि 0 डिग्री ऐसे ही रख दिया गया, तो अगर 0 पे रखोगे तो क्या होगा सर, 1 होगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यानी हो जाएगा -P हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो यहाँ पे रुक जाओ, लिख देते हैं कि 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए क्या होगा, -PE। क्यों होगा PE, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री घुमा दोगे तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, cos 90 का मान 0 होता है, टोटल कहानी कितनी हो जाएगी, 0। और यदि 180 डिग्री रख दोगे तो इन्हें ऐसे घुमा दोगे तो -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा PE। अब बताओ तो कि सबसे अधिक स्थिति ऊर्जा कब आ रही है, 180 पे, और सबसे कम कब आ रही है, 0 पे। माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में हो जा रहा है। चलो, तो सबसे कम स्थिति ऊर्जा कब होती है, कब होती है सर, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे डांटोगे तो। 0 डिग्री पे सबसे कम स्थिति ऊर्जा होती है, माइनस में। सबसे अधिक कब होती है, 180 डिग्री पे, PE। और 90 पे कितना हो जाता है, 0, कोई स्थिति ऊर्जा नहीं। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो।